हेलो एवरीवन, सो हमारे पास जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 1 3 2 इफ एडजॉइंट ऑफ ए इज -2 4 अल्फा -1 2 1 3 अल्फा -5 -2 देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज व्हाट। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखो, आपको यहाँ पे बेसिकली क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका फर्स्ट रो केवल दे रखा है ना। मैट्रिक्स ए का जस्ट फर्स्ट रो दैट इज 1 3 2 दे रखा है, बाकी के एलिमेंट्स आपको नहीं दे रखे हैं। सो बाकी के एलिमेंट हो क्या हो जाएगा, A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए। आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो सकता है, क्योंकि आपको ये फर्स्ट 3 और 2 1 3 2 केवल आपको एक रो दे रखा है। तो आप क्या करते हो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, 1 इंटू, अब इसके बाद क्या करते हो, 1 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, यही करते हो। दैट मीन्स होता है क्या है बेसिकली, वो को फैक्टर होता है। दैट मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ पे C11 प्लस, उसके बाद 3 लेते हो एंड देन इसका कोफैक्टर दैट मींस A21 A23 A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। सो आप लिख सकते हो C12 एंड प्लस 2 इंटू एंड देन इसका कोफैक्टर, इस 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, सो T 2 इंटू दिस विल बी लाइक 1 3 C13, है ना। अब एक चीज और आपको पता होगा, वो क्या है कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दिया होता है ये, तो सबसे पहले आप इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हो। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स सपोज करो कि आपके पास सी आ गया, और वो क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया आपके पास C11, एक बार मैं लिख लेता हूँ। सपोज करो आ गया C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33, करेक्ट है। ओके, ये आ गया। अब ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब इसका एडजॉइंट, अगर मान लो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है, ध्यान दीजिए, अगर मान लो एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है, तो आप क्या करते हो, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेते हो, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हो। दैट मीन्स C11 C12 C13 एंड इधर हो जाएगा C21 C22 C23 एंड देन C31 C32 एंड C33। ये क्या हो गया आपका, सो दिस इज एडजॉइंट मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स दिया उससे आप कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसका ट्रांसपोज लिए तो आपको एडजॉइंट मिल गया। और यही मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दे रखा है। अब आप पता कर सकते हो कि C11 क्या है, C12 क्या है, C13 क्या है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे देखो तो आपको क्या मिल जाएगा, C11 क्या है, -2, C12 क्या है, सो अगेन -1 एंड C13 क्या है, सो दिस इज 3 अल्फा। तो यहां से अगर आप देखो, नेक्स्ट में चलते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1 इंटू C11 दैट मीन्स -2, 1 इंटू -2, उसके बाद 3 इंटू C12 दैट मीन्स 3 इंटू -1, ठीक है, 3 इंटू -1 एंड प्लस, एंड इसके बाद क्या है, 2 इंटू C13 इज 3 अल्फा, तो 2 इंटू 3 अल्फा। दैट मीन्स यहां से क्या मिलेगा आपको, 6 अल्फा -5, 6 अल्फा -5। तो यहां से आपको मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 अल्फा -5। बट अभी आपको अल्फा का वैल्यू पता नहीं है, तो डिटर्मिनेंट नहीं पता कर सकते हो। एक रिजल्ट और आपको ध्यान में होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ, जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये क्या होता है, ये होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर, रेज टू द पावर क्या होता है, ऑर्डर -1। दैट मीन्स कह सकते हो आप कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 2। मतलब अगर आप एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालते हो ना, वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर के बराबर होगा, राइट ना।
अब देखो आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है, इस एडजॉइंट मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, राइट। इस एडजॉइंट मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ऐसे भी लिख सकते हो आप, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सो अगर आप एक्सपेंड करोगे तो -2 इंटू -4 + 5, -2 इंटू -4 + 5, क्रॉस चेक करते चलेंगे, -2 इंटू -4 + 5, -4 इंटू -4 इंटू, यहां से हो जाएगा आपका 2 -3 अल्फा, 2 -3 अल्फा, 2 -3 अल्फा, एंड उसके बाद प्लस अल्फा इंटू 5 - 6 अल्फा, अल्फा इंटू 5 - 6 अल्फा। ठीक है, ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आ जाएगा, सो ये 1 -2, यहां से हो जाएगा -8 + 12 अल्फा, एंड यहां से हो जाएगा 5 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर। अल्टीमेटली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 17 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर, 17 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर -10, ये क्या हो गया, सो दिस इज एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। और ये किसके बराबर होगा, तो डिटर्मिनेंट ए के होल स्क्वायर के बराबर, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2, राइट। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 17 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर -10, ये किसके बराबर होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 6 अल्फा -5 का होल स्क्वायर, 6 अल्फा -5 का होल स्क्वायर। बस अब आपको सॉल्व करना है। तो 17 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर -10 इक्वल टू 36 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 बी, सो 6 5 जा 30, दैट इज 60 अल्फा हो जाएगा, है ना। और ये 36 + 6 42 अल्फा स्क्वायर, एंड -60 -17, तो आई थिंक 77 हो जाएगा क्या, यस 77 अल्फा, एंड दिस विल बी 35 इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ से आप चाहो तो 7, यस 7 कॉमन ले सकते हो, 7 कॉमन ले लो तो 6 अल्फा स्क्वायर -11 अल्फा एंड +5 इक्वल टू 0, राइट। दैट मीन्स आप कह सकते हो 6 अल्फा स्क्वायर -11 अल्फा +5 इक्वल टू 0, एंड इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -5 अल्फा +5 इक्वल टू 0। 6 अल्फा यहाँ से कॉमन ले लो तो अल्फा -1 -5 कॉमन ले लो, अल्फा -1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स अल्फा -1 इंटू 6 अल्फा -5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से आपको अल्फा का दो वैल्यू मिला, एक तो अल्फा बराबर 1 एंड अल्फा बराबर 5/6, ठीक है। तो यस, एट अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है आपका 6 अल्फा -1, है ना, 6 अल्फा -1, 6 अल्फा -5 -5 है ना, 6 अल्फा -5 है, सो दिस विल बी 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया 1। एक बार क्रॉस चेक कर ले, 6 अल्फा -5, बस ठीक है, ये आ गया। और दूसरा जब आप एट एट अल्फा इज इक्वल टू 5/6 जब ये रखते हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5/6 -5, ओ सो दिस विल बी 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का दो वैल्यू हो सकता है, एक 0 भी हो सकता है एंड 1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अल्फा। आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सो 1 दे रखा है ऑप्शन में, सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जस्ट यहाँ पे माइनर छोटा सा कंसेप्ट था को फैक्टर का,
सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।